हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गनी, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट MK किंग। दोस्तों, आज का टाइटल है मॉडर्न लव। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी दोस्तों, बहुत ओपन माइंडेड लड़की थी दोस्तों। वो हर बात का डबल मीनिंग निकालती थी। बैठ में उसको अपन केला भी बोलते थे तो वो वही समझती थी, मैंगो बोलते थे तो उसका कुछ और ही मतलब निकालते थे। बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी। बैठ पेन की उसके माइंड में है ना, सक्सेस नहीं, सेक्स भरा हुआ था, टोटल सेक्स भरा हुआ था। तो एक दिन क्या हो गया दोस्तों, हम टकरा गए। और जब हम टकराए ना, तब दोस्तों होता है ना कि भूखे से भूखा मिलता है ना, तो बात कुछ और ही होती है। तो जैसे ही हम टकराए वैसे ही उसने सामने देख के बोल दिया, तुम भी। तो मैं तो समझ गया कि हाँ, कुछ तो है। तो हम मिलने लगे, हमारी बात आगे चलने लगी। तो वो उसने क्या बोला दोस्तों कि हम प्यार के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, और मैं घंटों तुम्हारे से फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। बिटवीन उसने एक एफिडेविट बना दिया था दोस्तों। जैसे कैसे एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, वैसा ही उसने एफिडेविट बना दिया था। उस एफिडेविट में खुला लिखा हुआ था, प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसका जिम्मेवार मैं होऊंगा, अगर मैं उससे दिल लगाता हूँ तो उसका हकदार मैं होऊंगा, उसका कोई रोल नहीं है। बिटवीन हमारे बीच, दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि उसे जो चाहिए वो मुझे देना है, और मुझे जो चाहिए वहां से मिल रहा था। तो मुझे और क्या चाहिए, मैं एकदम वेला बैठा, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, पढ़ाई छूट गई, नौकरी नहीं, एकदम वेला बैठा। मेरी जिंदगी में एक पहला काम आया है, मैं हाथ से जाने नहीं देता था, जाना था तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे तो किसी भी हाल में हाई बोलना था, क्योंकि मैं एकदम वेला, निकम्मा, कोई काम नहीं मेरे पास। तो मैं बड़ा खुश हो गया यार, कि वाह, मुझे यही तो चाहिए, लड़कों को और चाहिए क्या, लड़कों को वही तो चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ और दोस्तों के पास गया, दोस्तों से मिला और दोस्तों से ये शेयर की मैंने मेरी बात। तो दोस्त बोले यार, मेरे दोस्त बड़े खुश हुए, बोले यार तू कौन से भगवान के आज गया, कौन से मंदिर जाता है, कहाँ प्रसाद चढ़ा गया, हमें भी बता, हम भी मत्था टेक के आएंगे। तो ऐसा चलते करते करते दोस्तों हमारी बात आगे बढ़ी, हम मिलने लगे। जब वो बुलाती थी, जब मैं जाता था, हम हमेशा मिलते थे, मिलने लगे। मैं मेरा काम बड़ी शिद्दत से निभा रहा था दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक ही काम मिला था, पहला वो मैं हाथ से जाने नहीं देता था, किसी भी हाल में नहीं जाने देता था। मैं मेरा काम बड़ी शिद्दत से निभा रहा था। बेटवीन ये समझो कि मैं उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ था पूरा एकदम से। तो उसने अपनी लाइफ में ऐसा प्यार कभी देखा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था ना, उसको प्यार करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था। तो उसने इतना प्यार कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। तो एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बोलता, मैंने इतना प्यार मेरी लाइफ में कभी देखा नहीं है जितना तुम मुझे करते हो। अब उसको मैं क्या बोलूँ कि ये प्यार नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। बट अपना काम चल रहा था दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एफिडेविट तो बना हुआ था, दाल तो वहाँ गली थी नहीं अपनी कुछ भी। तो अपन अपना काम शिद्दत से निभा रहे थे। बेटवीन हमने ओयो बुक नहीं कर रखा था, ओयो पूरी लीज पे ले रखा था 1 साल की। क्यों रोज आना रोज आना, रोज कौन बुक करे यार, पूरी लीज पे ले रखा था। क्योंकि यार जब कब भी कॉल आए अपने को रेडी होना पड़ता था, जाना पड़ता था। और उसको उड़ने का बहुत शौक था दोस्तों। बेटवीन वो पायलट थी, दिन में वो फौजाई उड़ाती थी, रात को उसको मैं उड़ाता था। उड़ने का उसे बड़ा शौक था। तो चलता रहा, लाइफ अच्छे से गुजरती रही। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे नॉर्मल हर लड़कियाँ करती हुई, मॉर्निंग में उसका कॉल आता है, बोलता है बाबू गुड मॉर्निंग। मैंने बोला गुड मॉर्निंग। बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें कैसे पता तू प्रेग्नेंट है? बोलती नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे हाँ, बट तुझे कैसे पता तू प्रेग्नेंट है? अपन जब भी मिले तब सेफ्टी यूज़ किया अपने, विदाउट सेफ्टी अपन मिले ही नहीं, तो तुझे कैसे पता तू प्रेग्नेंट है? बोलती नहीं मेरे पीरियड्स नहीं आए बाबू। अरे पीरियड्स क्या, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, जो टाइम पे आ जाएंगे, 1-2 दिन आगे पीछे होता है, आ जाएगा। बोल नहीं बाबू, मुझे मिलने आओ तुरंत। मैं डरा सहमा, अब करूँ तो क्या करूँ। मैं डरा इसके लिए नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एफिडेविट तो बन चुका था। मैं डरा इसके लिए कि ज़िंदगी में एक काम मिला है, एक नौकरी मिली है, वो कहीं हाथ से न छूट जाए, मुझे वो डर था। फिर भी मैं हिम्मत जुटा के गया दोस्तों। जैसे ही गया, उसके घर के बाहर देखता हूँ तो उसके घर का माहौल ही कुछ अलग मित्रों। एकदम नाइट लैम्प, कैंडल डिनर जैसा माहौल बनाया हुआ। मैं देख के डर गया कि साला नाइट लैम्प और कैंडल डिनर पे लोग खाना खाते हैं, और आज मुझे यहाँ पे मेरी धुनाई होने वाली है। फिर भी मैं हिम्मत जुटा के गया दोस्तों उसके पास। जैसे भी गया, वो सामने से भाग के आई, आके मुझे गले से लिपट गई। बोलती बाबू आई लव यू। तो मैं कुछ नहीं बोला, मेरे पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए उसके।
तो आगे उस बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है। मैं एकदम वेला बैठा, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं हर चीज़ के लिए हाँ था, मेरी तरफ से हर चीज़ के लिए हाँ था। इतनी अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हाथ से क्यों जाने दो। मैं तो हर चीज़ के लिए रेडी था। अगर वो प्रेग्नेंट भी है, बच्चा भी हो रहा, तो उसे झेलना है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मेरी हर चीज़ मिल रही है ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि यही बात बोलनी थी तो सिंपल फ़ोन पे बोल देती, मैं उसमें ही खुश हो जाता। तो ऐसा ओयो मिले, मैं प्रेग्नेंट हो गई, कहीं मेरे को अटैक आ गया होता तो मेरा क्या होता। तो बोले नहीं शायद तुम नहीं आते मिलने। मैं बोला तुम कॉल करो और मैं नहीं आऊँ, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा काम ही नहीं था ना मेरे दोस्तों। तो हमारा बातचीत हुआ, डेट फिक्स हुआ एक शादी का, तो उस डेट को अपन शादी करेंगे। चलता रहा, टाइम बीतते गया। वो डेट आने से 4 दिन पहले जैसे आम लड़कियां करती है, वैसे ही उसका एक दिन कॉल आता है, हेलो बाबू, यस बोलो बेबी, कि बाबू तुम इंसान बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, पर मेरा क्रश पायलट था जिसने मेरे को सामने से प्रपोज कर लिया। तो तुम इंसान बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी जेब खाली है बाबू, प्यार से पेट नहीं भरता है। तो जब ये बात वो बोल रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी का हकीकत है कि प्यार से पेट नहीं भरता है। इंसान की कदर काम से होती है, इंसान की वैल्यू जेब भरने से होती है। तो उस दिन से आपके भाई ने ज़िंदगी में एक ठान ली, लाइफ का गोल पे ध्यान रखा, हॉल पे ध्यान रखना छोड़ दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये स्टोरी मेरे पर्सनल ना लें।